तो बच्चों, आप आज ये चित्र देख रहे हैं, वृक्काणु का चित्र है ये। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम पाठ से ये क्वेश्चन है। अब ये चित्र आपने देखा होगा बुक में आपके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये चित्र आया कहाँ से, ये है क्या। ये मानव शरीर है हमारा, और ये जो वृक्क हैं हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं जो रक्त को छानने का काम करते हैं और मूत्र बनाने का काम करते हैं। तो उन वृक्क के अंदर ही छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिनको वृक्काणु कहते हैं। अब इस वृक्क को हम बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए, तो जहाँ आपको सबसे ऊपर लेफ़्ट में नेफ्रॉन लिखा हुआ है, ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी। एक वृक्क में लगभग 1 लाख के करीब नेफ्रॉन की छोटी छोटी इकाइयाँ होती है। अब यहाँ इसी इकाई को हमने बड़ा करके दिखाया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये चित्र आया कहाँ से। तो अब वृक्काणु का कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं वृक्काणु है क्या। वृक्काणु जो है वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहते हैं। उसका कार्य क्या है। वृक्काणु का कार्य है मूत्र का निर्माण करता है, और रुधिर से मतलब रक्त, रुधिर को रक्त कहते हैं। खून से अनावश्यक पदार्थों को अलग करता है, उनको अलग करके भी वह मूत्र में मिला देता है। अब वृक्काणु के भाग कौन कौन से भाग हैं इसमें, ये भागों के नाम लिखे हैं मैंने। बोमेन, संपुट, कोशिका गुच्छ, समीपस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका, हेनले लूप, संग्रहक वाहिनी। ये सारे भाग जो हैं हम चित्र में भी देखेंगे। ये देखिए, चित्र में भी सारे भागों के नाम हैं। बोमेन संपुट भी है ऊपर, उसके नीचे अभिवही धमनिका है, फिर अपवही धमनिका है, हेनले लूप आपको दिख रहा है, समीपस्थ कुंडली नलिका, क्योंकि ये कुंडली के आकार की है इसलिए इसे कुंडली नलिका कहते हैं। और समीपस्थ क्यों लिखा है, क्योंकि ये बोमेन संपुट के समीप स्थित है इसलिए समीपस्थ कहा जाता है। उसके बाद दूरस्थ कुंडली नलिका दिख रही होगी आपको। उसके बाद वो भी कुंडली की तरह ही नलिका है, लेकिन वो बोमेन संपुट से थोड़ी दूर है इसलिए उसको दूरस्थ कुंडली नलिका कहा जाता है। वो आगे जुड़ी हुई है संग्राहक वाहिनी से, जहाँ पर मूत्र और अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित होते हैं। अब हम इसकी पढ़ते हैं कार्यविधि। यह मूत्र का निर्माण कैसे करता है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त अभिवही धमनिका से बोमेन संपुट में प्रवेश करता है, और ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया जैसे पदार्थ छनकर समीपस्थ कुंडली नलिका में चले जाते हैं और रक्त शिराओं में आ जाता है। इसके बाद जो पदार्थ छने हुए थे वो हेनले लूप से होते हुए दूरस्थ नलिका में जाते हैं, जहाँ से गुजरते हुए जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जैसे पदार्थ थे जो छनकर बाहर निकले थे, उनका पुनः अवशोषण हो जाता है। कहाँ अवशोषण होता है, रक्त में। और बचा हुआ पदार्थ जो है मूत्र के रूप में संग्राहक वाहिनी में इकट्ठा हो जाता है। अब इसी कार्यविधि को हम चित्र से समझते हैं। चित्र में आप देखेंगे सबसे पहले अभिवही धमनिका। इस अभिवही धमनिका से क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ प्रवेश करता है, बोमेन संपुट में। यह एक प्याले जैसी रचना होती है। अब इसके अंदर देखिए आपको छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही होंगी, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कोशिका गुच्छ। इसको कोशिका गुच्छ भी बोलते हैं, और ब्रैकेट में ग्लोमेरुलस लिखा हुआ है, वह भी बोलते हैं। तो होता क्या है जी, अभिवाही धमनिका में से जो रक्त है, अशुद्ध रक्त अंदर जाता है, और वो बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, उनमें से गुजरता है, जिससे जो वहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया, जल जैसे पदार्थ होते हैं वो छनकर अलग हो जाते हैं, और अपवही धमनिका से बचा हुआ रक्त बाहर आ जाता है। आप रेड वाली लाइन में से आप देख रहे होंगे। अब ये जो अमीनो अम्ल हैं और ग्लूकोज हैं और यूरिया हैं, ये जो पदार्थ हैं ये समीपस्थ कुंडली नलिका में प्रवेश कर जाते हैं, और उसके बाद नीचे की तरफ आते हुए हेनले लूप की तरफ पहुंचते हैं। तो जब ये हेनले लूप की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ से गुजरते हुए
होता क्या है, इसके चारों ओर आपको संरचनाएं दिख रही होंगी लाल और नीले रंग में, जैसे हमारी नसें होती हैं उस टाइप की। तो ये क्या है, हमारी शिराएं हैं और इनमें रक्त होता है। तो जो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल और यूरिया जैसे पदार्थ हैं, उनमें से जो हमारे लाभदायक पदार्थ है जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, उनको ये रक्त वाहिकाएँ अपने अंदर ले लेती है। पुण्य अवशोषण बोलते हैं इसको, पुण्य अवशोषित कर लेती है। और वो रक्त जो है फिर से वृक्क धमनी के द्वारा, जो ये नीला नीला बाहर दिखा हुआ है वृक्क धमनी, उससे बाहर आ जाता है। और जो बचा हुआ यूरिया है और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जल है, क्योंकि हमारे मूत्र में 90% जल होता है, वो नीचे से इस हैनले लूप से होता हुआ दूरस्थ कुंडली नलिका में, जो कुंडली सी बनी हुई है, उसमें प्रवेश करता है। और उसके बाद बाहर सबसे लास्ट में जो येलो कलर का ये जो पेड़ जैसी संरचना है, शाखा जैसी, उसमें प्रवेश करता है, जिसे संग्राहक वाहिनी कहते हैं। और यही हमारा मूत्र है। इस प्रकार ये वृक्काणु की संरचना होती है। अब आपको ये चित्र थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अब हम इसको देखते हैं, इसको कितने आसान तरीके से हम कैसे बनाएं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्याले जैसी संरचना, जिसको बोमन संपुट कहते हैं। बिल्कुल आसान है, आपने बिल्कुल आसान जो है इससे देखना है, इसको रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल भी समझ के करना, तभी समझ में आए। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। तो प्याले जैसी संरचना बनाएंगे, बोमन संपुट बना रहे हैं हम। इसके बाद हम गोल गोल कुंडली के आकार की बस आपने इसको कुंडली में बनाना है, और ये बन गई समीपस्थ कुंडली नलिका। ऊपर से ये चौड़ी बनेगी और नीचे से इसको, हाँ, ऐसे हम संकरी कर देंगे। अब इसको एक यू शेप में हम मोड़ देंगे, तो ये हैनले लूप बन जाएगा। अब ये यू शेप का, फिर से ऊपर से चौड़ी कर देंगे, फिर से इसको कुंडली का आकार देंगे हम, जैसे ऊपर दिया था। तो ये बन जाएगी दूरस्थ कुंडली नलिका। उसके बाद हम इसको आगे जोड़ देंगे, संग्राहक वाहिका बना देंगे। अब इसके बाद हम बीच में बनाएंगे अभिवाही धमनिका। ये हम बना रहे हैं अभिवाही धमनिका। ये बीच में हम बना रहे हैं कोशिका गुच्छ, और ये अपवाही धमनिका। अब बस इसको हमने इस तरह से इसके चारों ओर, इस नलिका के चारों ओर लपेट देना है। ये हमारी शिराएं हैं पतली पतली, जिनमें से रक्त प्रवाहित होता है। अब इसको देखिए, मैं एक सीढ़ी नुमा आकार दे रहा हूँ। अब इसका हम आखिरी सिरा बना देंगे। ये इसका आखिरी सिरा, जिसको वृक्कीय शिरा कहते हैं। चित्र में मैंने वृक्कीय धमनी लिखा था, उसे करेक्ट कर लेना, वृक्कीय शिरा है यहाँ पर ये। तो ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। इसके भागों के नाम लिख लेना, जैसे यहाँ है, यहाँ क्या है, बोमन संपुट, ये आपने खुद लिखने हैं। ये अभिवाही धमनिका है, ये कोशिका गुच्छ है, और ये क्या है, अपवाही धमनिका। ये दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका है, और ये सेम क्या हो जाएगी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये क्या हो जाएगा, यू शेप, हैनले लूप, और ये वृक्कीय शिरा।
और लास्ट में हमारा क्या है, जहाँ पर मूत्र संग्रहित होता है, संग्रहिक वाहिका। तो इस तरह से ये आपका चित्र इजी हो जाता है। और इस वीडियो को अब सभी बच्चों से शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।